हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। दोस्तों, ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है अध्याय 10 वैद्युतिकी। और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और क्लास 10 चैप्टर 12 विद्युत, एनसीईआरटी क्लास 12 विद्युत धारा, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों ये अध्याय बनाया गया है, और ये अध्याय मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वह किसी अन्य पदार्थ या एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। यानी बहुत सारे पदार्थ जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, जो आपस में रगड़ा जाए उसे, या किसी अन्य पदार्थ से एक दूसरे को आकर्षित कराया जाए या प्रतिकर्षित किया जाए, तो उस स्थिति में उस पर आवेश जमा हो जाते हैं, उसे ही आवेशित कहते हैं। ऐसे पदार्थ मुख्य रूप से कांच, गंधक, एबोनाइट, प्लास्टिक आदि हैं। इन पदार्थ को रगड़ने पर इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है दोस्तों, कि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण हो जाता है उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। यानी पदार्थों को अगर रगड़ा जाए तो उस स्थिति में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण को ही विद्युत आवेश कहा जाता है। तथा पदार्थ की यह अवस्था विद्युत में अवस्था यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है दोस्तों, कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तब विद्युत धारा तापीय, रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत धारा कैसी प्रदर्शित करती है, तो धारा तापीय और रासायनिक चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। इस गुण के कारण इसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलॉम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन ई तथा ई की संख्या n हो तो आवेश q बराबर n इंटू ई होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलॉम होता है। और विद्युत आवेश को फॉर्मूला के रूप में अगर देखा जाए तो Q बराबर n इंटू ई होता है, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। एक कूलॉम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। यानी एक कूलॉम आवेश क्या होता है दोस्तों, कि एक कूलॉम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है, यानी बराबर है, जो लगभग 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। तो मुख्य रूप से आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन मुख्य रूप से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने आवेशों को ही दो भाग में बांटा था, धनात्मक और ऋणात्मक। धन आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि अगर किसी, जैसे मैग्नीशियम है Mg⁻⁻e+1, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें
कमी है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि धन आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो उस स्थिति को आवेश का धन आवेश कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है किसी पदार्थ पर तो उस स्थिति में आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। यदि एबोनाइट की छड़ का फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। स्वजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि स्वजातीय यानी समान आवेश वाले जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विजातीय यानी बिना दूसरे एक दूसरे जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उस स्थिति में आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं: आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। स्वजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आवेश का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत आवेशों की योज्यता देखा जाए तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखा जाए तो किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश जो होता है उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 एवं Q2 निर्वात में r दूरी पर रखे हों तो कूलॉम के नियमानुसार उनके मध्य कार्यरत जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r² होता है। यानी बिंदुवत जो आवेश है Q1 इंटू Q2 बटे उसके बटे में जो दूरी है उसका वर्ग के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसको इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r², जहाँ K जो है एक नियतांक है और इसका मान 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होगा। यानी कूलॉम के नियम के अनुसार जो है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r² होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे वह किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र क्या है कि कोई भी आवेश रहे अगर उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल्ब रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सुझाव दिया। उनके अनुसार विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे के द्वारा बताया गया कि विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया गया। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा दिया गया। और उनके अनुसार क्या था कि विद्युत बल रेखा जो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक
निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथककृत एकांक धन आवेश चलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी परंतु ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती है। विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती है, यानी बंद पास जो है इस तरीके से नहीं बनाती है विद्युत बल रेखाएं। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। यदि किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लग रहा हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभव क्या है दोस्तों कि एकांक धन आवेश को जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलॉम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। जहाँ जो है V विद्युत विभव है, W कार्य है और Q क्या है कूलॉम है यानी आवेश है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलॉम होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलॉम होता है। यदि एक कूलॉम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। पृथ्वी का विभव शून्य रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पृथ्वी का विभव क्या रहता है शून्य रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में Q कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत विभवांतर यानी V बराबर W/Q होता है। आगे देखते हैं, विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विभवांतर किससे मापते हैं तो वोल्ट मीटर से मापते हैं और विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्तों तो आममीटर से मापा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैसे क्रम में रखा जाता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में रखा जाता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट होता है। इसे इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, समविभव पृष्ठ।
एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत आवेश का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या है दोस्तों? कि ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो समान होता है। समविभव पृष्ठ के गुण निम्नलिखित हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धारिता। चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव भी वृद्धि होती है तब चालक की धारिता निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी C बराबर Q/V होता है दोस्तों। यानी चालक की धारिता बराबर चालक को दिया गया आवेश बटे चालक में विभव में वृद्धि जो होती है उसी के अनुपात को कहा जाता है। चालक की धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, चालक का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। चालक की धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संधारित्र। ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश को पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है संधारित्र कहलाती है, यानी कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर क्या है दोस्तों? कि ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती हो उसे ही संधारित्र कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में धातु की दो समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल के चालक प्लेटों को परस्पर अल्प दूरी पर तथा परस्पर समानांतर व्यवस्थित किया जाता है तथा प्लेटों के मध्य वायु निर्वात या अन्य परावैद्युत माध्यम भरा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/ε0 बटे डेल्टा डी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जहां A संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी को दर्शाता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम उपस्थित हो तो उसकी धारिता के लिए जो फॉर्मूला होता है C बराबर K/ε0 बटे D होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट पर कुल आवेश प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की माप होती है, यदि किसी चालक में किसी बिंदु से t सेकंड में Q आवेश प्रभावित हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा के मापन हेतु आमीटर का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो आमीटर से मापा जाता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। हम लोगों ने देखा दोस्तों कि विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता था और उसे समांतर क्रम में संयोजित करते थे, जबकि विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है और इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा विद्युत धारा का मात्रक कूलॉम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है दोस्तों, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर क्या है? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर की होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट। किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित
होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। अतः विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे सेल, विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को विद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेल, एक विद्युत बल्ब और एक आमीटर तथा एक प्लग कुंजी मिलाकर विद्युत बना विद्युत परिपथ इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। एक बल्ब है, एक आमीटर लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है दोस्तों, ये धारा जा रही है और ये एक स्विच हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का निश्चित हो यदि तार का ताप निश्चित हो तो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी V समानुपाती I, जहाँ V/I बराबर R नियतांक है। V बराबर I मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना है कि विभवांतर यानी ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, जहाँ V विद्युत विभवांतर है, I तार में प्रवाहित विद्युत धारा है और R जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, R को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही अनुक्रमानुपाती जो मान है नियतांक, उसी को आगे चल के R को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मान किस पर निर्भर करता है, तो चालक के पदार्थ, ताप और क्षेत्रफल, इन तीन पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इससे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में विद्युत प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है या वोल्ट एम्पियर होता है, और ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक का दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम होता है। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा का नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में पथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियतांक यानी रेजिस्टर कहते हैं। विभिन्न कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर जो चालक का प्रतिरोध है मुख्य रूप से इन चीज़ों पर निर्भर करता है दोस्तों। पहला है लंबाई। किसी भी चालक की तार का प्रतिरोध
चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, R समानुपाती L होता है, अर्थात इसका कहने का मतलब होता है कि चालक की लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो उस स्थिति में चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। आगे देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। R समानुपाती 1/A कह सकते हैं, जिसमें A जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है R के, यानी प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध कम होता है। यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम व पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन कि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, जबकि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पदार्थ की प्रकृति देखते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ मटेरियल। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चारों क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। आगे देखते हैं दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती 1/A अथवा R बराबर ρ/L/A होता है। R समानुपाती L/A अथवा R बराबर ρ/L/A होता है, जहाँ ρ एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ρ बराबर होता है RA/L कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। A बराबर 1 वर्ग मीटर, L बराबर 1 मीटर हो तो ρ बराबर R होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अतः विशिष्ट प्रतिरोध को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, अतः लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नोट, एक धातु अलग अलग लंबाई के 2 टुकड़े करने पर उनकी प्रतिरोधकता का मान समान रहता है, परंतु प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता के आधार पर विभिन्न पदार्थों को वर्गीकृत किया जा सकता है। चालक पदार्थ यानी कंडक्टिव मटेरियल ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इनका प्रतिरोध अति अल्प होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, नमक, विलियन, आयरन, पारा, निकेल, टंगस्टन आदि इसके उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटर मटेरियल ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, जैसे शुद्ध जल, कांच, रबड़ आदि। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक पदार्थों से अधिक परंतु विद्युत रोधी पदार्थों से कम होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उस स्थिति में धातु के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। नाइक्रोम, कांस्टेंटन व मैग्नीज आदि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता में वृद्धि बहुत कम होती है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विद्युत चालकता एवं विशिष्ट चालकता। विद्युत चालकता एवं विशिष्ट चालकता का वर्णन निम्नलिखित है। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता क्या दोस्तों होता है दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, महो होता है। विद्युत चालकता बराबर 1/R होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो प्रति मीटर होता है। विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और इसका पार्ट बी जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। थैंक यू दोस्तों।